गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। बर्फबारी के बीच गुलमर्ग के खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे सैयाह। जिला पुंछ की तारीखी विरसे को तहफ्फुज अदा करने के मकसद से रोशनी का इंतजाम। और चिन्नाब नदी के किनारे वाक़े जिला रामबन की कुदरती खूबसूरती को किया जा रहा बहाल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के मकबूल सियाहती मकामात गुलमर्ग की। इस साल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देर से ही हुई पर जमकर हुई, जिससे इन दिनों गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए मुल्क ही नहीं, बैरूनी ममालिक से भी सैयाह यहाँ का रुख करते हैं। जन्नत के करीब होने का एहसास यहाँ पर लोगों को होता है और यही वो वक्त होता है जब यहाँ के लोगों के कारोबार में जबरदस्त इजाफा दर्ज होता है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। देर आयत दुरुस्त आयत। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी में बारामूले के गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों तरफ जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही गुलमर्ग का नजारा जन्नत जैसा दिखाई देने लगा है। बर्फबारी के बीच यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करने और सैरो तफरीह के साथ साथ बर्फ पर खेले जाने वाले मुख्तलिफ खेलों के लिए इस मुकाम पर मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पहुँचने वाले हर सैयाह यहाँ आने के बाद इसका मुकाबला जन्नत से करते हैं। ये सच बात है कि एक अलग ही कायनात है यहाँ पे। जो स्नोफॉल हम लोग ने देखा, पहली बार मैंने स्नोफॉल देखा सबसे पहले तो। और एक और बात बोलना चाहूंगी, मेरी 25वीं सालगिरह का हम लोग सेलिब्रेट किए कश्मीर में। एंड सब यही बोले कि एक महीना पहले जो वादियां होती है, जो स्नोफॉल होता है, वो इस बार एक महीना डिलेड हुआ है। एंड दैट वाज एग्जैक्टली ड्यूरिंग आवर एनिवर्सरी। सो वी एंजॉयड कश्मीर एंड आई विल टेल एवरीवन प्लीज विजिट कश्मीर व्हेन देयर इज अ स्नोफॉल। जो अभी यहाँ पे जो सीन है यहाँ पे अभी ऐसा हम लोग ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते थे। इतना सुंदर सीन है, इतना फैंटास्टिक। ये जो स्नो फुल्ली कवर्ड माउंटेन्स है, मुझे नहीं लगता है हेवन इससे अलावा और कुछ हो सकता है। वी आर थ्रिल्ड, एब्सोल्युटली थ्रिल्ड कि ऐसा भी हो सकता है, इसी भी जगह हो सकता है। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारा कश्मीर सुंदर है। डेफिनेटली यहाँ पे तो हर आदमी को, बंदे को आना ही चाहिए। यहाँ आने के बाद ही इसकी खूबसूरती पता चल सकती है। क्या सुंदर वातावरण है, क्या सुंदर यहाँ के लोग इतने काइंड है, इतने लोग कोऑपरेटिव है, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं किस तरह से कहाँ जाना है, कैसे करना है। एब्सोल्युटली थ्रिल्ड विद द एटमॉस्फेयर हियर। मौसम सरमा में हुई बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी एहतमाम किया जाता रहा है। इस बरस दुनिया के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग जैसे खेलों में अपना जौहर दिखाया। इस इवेंट के यहाँ होने की वजह है गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी, और ऐसे में पूरे गुलमर्ग में सफेद कालीन सा बिछा हुआ नजर आता है, जिसके नतीजे में शुरा काफी पुरजोश नजर आते हैं। स्नोफॉल शुरू हुई है कश्मीर वैली में, खासतौर पे यहाँ गुलमर्ग में। आपने देखा होगा कि न सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म का जो फ्लो यहाँ पे बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक विंटर गेम्स का फेस्टिवल भी था जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 700-800 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। वो देख के भी बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब आती है कि कश्मीर वैली के इस हिस्से में इतना टूरिज्म बूस्ट हुआ है विंटर टाइम में, जिसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ उन सब लोगों का जो इन्वॉल्व है इस खूबसूरत वंडरलैंड को
मेंटेन रखने में, उसको बरकरार रखने में। गुलमर्ग में एटीवी राइड, आइस स्केटिंग से लेकर स्लेजिंग और ट्रैकिंग बेहद ही मकबूल है। विंटर सीजन में कसीर तादाद में सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत रखने वाले गुलमर्ग में होटल्स और टूर ऑपरेटर्स की एडवांस बुकिंग को लेकर सयाहों का रद्द अमल बेहद मुस्बत नजर आ रहा है। यहाँ पर पहुंचे सयाहों का तजुर्बा भी उनकी आमद को बढ़ाने में कारगर साबित होगा और इससे यहाँ के मकामी लोग और कारोबारी भी बेहद खुश हैं। यहाँ का मेन जो ये रीजन है, ये स्नो की वजह से जाना जाता है गुलमर्ग। इसलिए यहाँ जब तक स्नो नहीं होगी तब तक ये खूबसूरत उतना नहीं दिखेगा। जब स्नो होती है यहाँ पे तभी यहाँ मतलब जो बाहर के टूरिस्ट वगैरह होते हैं वही तब पसंद करते हैं आना। जो आप चंद दिनों पहले से देखें, जो भी बुकिंग्स थी सारी कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि स्नो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे पूरा सूखा था। अब हर तरफ आप देखो कहीं पे भी कुछ भी नहीं था जब 2 महीने पहले। अगर आप अभी की बात करो, जो बुकिंग्स है अभी माशाल्लाह बहुत बुकिंग्स अभी आ रही हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, उनको मजा भी आ रहा है, उनको वर्थ भी लग रहा है अपना पैकेज वगैरह। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं गवर्नमेंट का, और बाद में करता हूँ कि हमारा टनल का जो हमें गवर्नमेंट ने टनल दिया सर, तो इससे हमें बहुत राहत मिली है। इस साल हमें वैसे भी ये कि बोला किया गया था कि हम आपका टनल खुला रहेगा, तो शुक्र अदा करते हैं। ऊपर से वैसे तो मौसम थोड़ा ठीक रहा है, तो इसमें हम शुक्र अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट का और बाद में टनल वालों का कि हमें आजकल विंटर को भी काम करने का दिन मिल गया। वैसे तो हमारा रोजगार यही है टूरिस्ट के हिसाब से, जो हम कोई भी आ रहा है आज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो भी है तो वो टूरिस्ट पे यही काम करते हो। मौसम में आने वाली तब्दीली जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने के लिहाज से कुदरत की बड़ी नेमत है। यूनियन टेरिटरी के हर एक इलाके की अपनी खुसूसियत है और यहाँ पर सयाहों की आमद मईशत की बुनियाद को मजबूती अता करती है। लिहाजा इसे फरोग देने के कई सतही इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में भी विंटर टूरिज्म सीजन नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। और अब बात करते हैं जिला पुंछ की, जिसे जम्मू कश्मीर का मिनी कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर सरहदी इलाके के लोगों को काफी परेशानी से दो चार होना पड़ता था। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बनाते थे, पर अब वो कल की बात हो गई है। अब बदलते कश्मीर में सरहदी इलाके के लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देश के आम इलाके की तरह ही गुजार रहे हैं। हुकूमत की जानिब इन इलाकों के जो तारीखी विरसे हैं उसे रेनोवेशन कर सियाहत के लिए खोले जा रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजा तारीखी विरसे की खूबसूरती देखने लायक बन रही है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर जिला पुंछ की। सरहदी जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर है। इस जिले में कई ऐसी तारीखी विरसे हैं जो आज भी लोगों को माजी की याद दिलाता है, जिसमें पुंछ गेट, पुंछ का किला, बलदेव महल और शीश महल, जो आज भी लोगों को अतीत से रूबरू कराता है। हुकूमत इस पर खास तवज्जो दे रही है। यही कारण है कि गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया की जानिब से कुछ विरसे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लायक बन रही है। किला मुबारक जो है खंडराट होके रह गया था। आज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और यहाँ के जो बिजली के डिपार्टमेंट के या दूसरे हैं जिन्होंने ये लाइटिंग का सिस्टम किया, चाहे वो यहाँ किला मुबारक हो कि चाहे बाग डेडी हो, और उसके अलावा फवारा गार्डन में भी उन्होंने लाइटिंग का और उसके अलावा इसका इंतज़ाम किया है कैमरे का। और ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके बिजली डिपार्टमेंट जो है मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि पहली बार पुंछ में, मेरी उम्र इस वक्त 40-50 साल है, लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि इस किस्म की लाइटिंग, और पता चलता है कि यहाँ पुंछ की एक पहचान है और पुंछ की एक शनाख्त है, और जो शनाख्त सामने नजर आ रही है। हुकूमत की ये कोशिश है कि जो भी हमारी तारीखी विरसे हैं उसे तहफ़्फ़ुज़ अदा किया जाए। इसके लिए हुकूमत कोशा है, इसकी पहचान फीकी ना पड़े, इसके लिए समय समय पर इसके रेनोवेशन का काम किया जाता है। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते ये किले देखने लायक है।
रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर इसकी खूबसूरती रात को देखने लायक होती है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 7,535 वर्ग मीटर के इलाके में फैले इस ऐतिहासिक किले का निर्माण हुआ है। दूर से जो है वो कितना अट्रैक्टिव जो है वो नजर आ रहा है और ये हमारे पुंछ की शान है। और इसको अगर और ज्यादा डेवलप किया जाएगा तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस बनेगी और हिस्टोरिकल प्लेस जो है हमारे इस जिला की जो है एक शान बनेगी। और जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे और वो इकोनॉमिकली भी हमारा ये पुंछ जो है ये डेवलप होगा, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आज हम देखेंगे जो वाघडीडी को हम देखते थे इससे पहले के पुरानी जो है वो लगती थी, लेकिन इस वक्त वो भी जो है वो जिला इंतजामिया ने जो है वो कितनी चमका के रखी और वो दूर से आने वाले इंसान को जो है वो अट्रैक्ट करती है। कुछ साल पहले तक यहाँ की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि इन इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरहदी इलाके के आवाम को पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने के लिए अपना घर छोड़कर बंकर में छुपना पड़ता था, पर अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। लोग इस तब्दीली का दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि हर इलाके के लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम हो, जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी दर्ज हो सके। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापानी हुकूमत जापानी खानों के फैलाव के साथ मिलकर रिवायती सकाफत को विरासत में देने की ख्वाहिशमंद है। अपने खाने के रिवाज और सकाफत को फरोग देने के लिए ज़राअत, जंगलात और माही परवरी की वजारत ने क्योटो में अपने मुल्क को बैनुल अक़वामी बावर्चियों के लिए फरोग देने के लिए मुतअद्दिद तक़रीबात का इनेकाद किया। जापानी खानों की आलमगीरियत के साथ साथ रिवायती जापानी खाने की तैयारियों की विरासत और रसाई के अहम मौज़ूआत भी आते हैं। शोकाडो लंच बॉक्स एक मशहूर फूड है जिसमें जापानी खाने पकाने के 5 अनासर शामिल हैं। खाना बनाना, उबालना, पकाना, स्टीमिंग और फ्राइंग वो महारतें हैं जो तैयारी के अमल पर मुश्तमिल हैं। शुरा में 2 बावर्ची शामिल थे जिन्होंने यूरोपी और एशियाई मुकाबले जीते थे। जापानी खानों के माहिरीन उस वक्त तक रिवायत और सकाफत को बरकरार रखेंगे जब तक जापानी फूड पूरी दुनिया में फैलेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सालाना आर्ट दुबई इवेंट में डांसिंग लाइट बीम और रंगीन डिजिटल डिस्प्ले आर्टवर्क के सफों में शामिल थे। मेले में दुनिया भर की 120 से ज्यादा गैलरियों के काम की नुमाइश की गई है, जिसमें डिजिटल कंटेम्परेरी और मॉडल काम पेश किए गए हैं। कनाडाई कोरियाई कंटेम्परेरी आर्टिस्ट क्रिस्टा किम ने हार्ट स्पेस 2024 नामी एक इंस्टॉलेशन पर काम किया, जिसे जूलियस बेयर ने आर्ट दुबई के लिए बनाया था। दुबई में 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में तालीमी मुज़ाकरात भी शामिल थे। जापानी शहर योकोहामा के चाइना टाउन में नए लुनार ईयर की तकरीब का इनेकाद किया गया। जापान 1859 तक बैरूनी लोगों के लिए बंद था, जब योकोहामा में इसकी बंदरगाह पहली बार इनके लिए खोली गई। और 6 साल के बाद जापानी अवाम के ताउन से मुतहर्रिक चीनियों ने अपने वजूद का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए योकोहामा में चाइना टाउन कायम किया। चाइना में लुनार न्यू ईयर तकरीब आज भी रिवायती अंदाज में मनाई जाती है। इस तकरीब के चेयरमैन जापानी हैं। चीनी लुनार न्यू ईयर की तकरीब 1865 में शुरू हुई। इसके मकासद पुराने वक्त के जापानी बाशिंदों को मुत्तहिद करना और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देने के लिए चीनियों को मुतहर्रिक करना है। एक बार फिर आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में काश्तकारी के शोबे में हो रही तरक्की की। एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ये शोबा मुनाफा बख्श साबित हो।
इसके लिए जरूरी है कि इसके तई बेदारी पैदा हो। इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए महकमाए एग्रीकल्चर और फौज की जानिब से अनंतनाग जिले में काश्तकारों और बागबानों को बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी, प्लांट और स्मार्ट वर्क के तई बेदार करना था। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में तरक्की हो, उससे वाबस्ता लोगों को उसका फायदा मिले, लोगों में उसके तई बेदारी पैदा हो और उसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ें। ये मुतालिका महकमे की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों महकमाए एग्रीकल्चर और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर अनंतनाग जिले में काश्तकारों और ग्रोवर्स के लिए एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी, पायदार तरीकों, ज़राअत और बागबानी में जदीद तरीन पेशरफ्त में आगाही फराहम करना था। यहाँ पे जो अवेयरनेस मिली, अभी तक कहीं भी आप कंडक्ट करो, कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करो, लेकिन ये पहला मेरा ऐसा प्रोग्राम था जो मैंने कंडक्ट किया यहाँ पे। मुझे भी बुला गया था इसमें, और यहाँ पे जो इतनी अवेयरनेस दी, जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसे ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने बड़ा एक बात, बारीक से बारीक बात का ये किया, और उन्होंने टू द पॉइंट बता दिया कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। और इनका जो मेंटेन होता है ना डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में जो यहाँ पे जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया डिसिप्लिन में हो गया, कोई शोर शराबा, कोई कुछ भी नहीं था। हर एक बात जो भी आगे डाइस पे बोल दी जाती थी, वो बड़ी आराम से हर कोई बंदा, चाहे आगे था चाहे पीछे था, हर कोई बंदा आराम से सुनता था। ये इकदाम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आता है, जो जरई तरीकों के लिए जामा नुक्ता नजर पर जोर देता है। हुकूमत की यही कोशिश रहती है कि काश्तकारी का शोबा मुनाफा बख्श हो। इस पर काम किया जा रहा है। मिट्टी की जांच से लेकर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग तक का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, काश्तकार की जानिब से तैयार प्रोडक्ट को बाजार मुहैया कराने में भी हुकूमत अहम रोल अदा कर रही है। साथ ही समय समय पर तरबियती कैंप का एहतमाम भी किया जाता है। इससे काश्तकार बेहद खुश हैं। आज जो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी ने इसकी तरफ एक स्टेप लिया है, शायद इसको और फायदा मिलेगा और बल मिलेगा, जिसके कारण किसान और आगे जाएगा। यहाँ का बेरोजगार युवा, उसको तरक्की मिलेगी, उसका दिमाग अच्छे सिस्टम की तरफ जाएगा और वो पैसे कमाएगा, बाकी धंधों से या नशे की लत से वो दूर रहेगा। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आर्मी ने ऐसा स्टेप उठाया है। हमारे इलाके में शायद पहला स्टेप है ये, जिसमें से हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और बाकी जितने भी HOD स्कीमें हैं उनको बल मिला और फायदा मिला। और ये हम चाहते हैं कि इसको ग्राउंड लेवल तक ये लेके जाए, जिससे और भी हमें फायदा मिले। हुकूमत की कई सारी स्कीम हैं, जिससे काश्तकार इस्तेफादा कर सके। इस पर वक्तन फवक्तन किसान मेले का भी एहतमाम किया जाता रहा है। इन स्कीमों में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी हेल्थ कार्ड योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना शामिल है। इन मंसूबों के अलावा इन मेलों में नई नई तकनीक के इस्तेमाल पर न सिर्फ जोर दिया जाता रहा है, बल्कि वो काश्तकारों को जो रियायत दी जा रही है, इन तमाम जानकारियों से लैस करने में भी किसान मेला हमेशा से कारगर साबित होता रहा है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के सारे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं यहाँ। इन्होंने हम लोगों को अवेयर किया है कौन कौन से स्कीमें हैं हमारे पास। वो हमारी ये किसान भाई के पास है, एनिमल हस्बेंड्री का जानकारी मिली है, हम अवेयरनेस हुए हैं। हमारे साथ वो किसान भाई है, वो भी अवेयरनेस लिए है। होनी चाहिए ताकि सभी लोग अवेयरनेस मिल जाए किसानों को। ये एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, हार्टिकल्चर की तरफ से, एग्रीकल्चर, जो सारे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको अपनी स्कीमों के बारे ये आगाही जानकारी दी जाए। आगे भी होना, यही प्रोग्राम होना चाहिए। एग्रीकल्चर के शोबे की तरक्की पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। साइंटिफिक तरीके से काश्तकारी को फरोग दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नई नई मशीनरियों को उनके सामने पेश किया जा रहा है। इससे एक तो काश्तकारी आसान हो जाती है और दूसरा कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने में भी इससे मदद मिलती है। काश्तकारों को इसके तई वक्तन फवक्तन बेदार किया जा रहा है। इससे काश्तकारी के शोबे में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी के सरबराहन और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से बातचीत और खिताब किया। 5 रोजा क़यादत की मशरूफियत का प्रोग्राम एनईपी 2020 के तस्वुर के मुताबिक मुअस्सर तालीमी लीडरों को तैयार करने के हदफ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल और बहस करेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन ने जम्मू के चन्नी हिम्मत में मनसियात की लत से निजात और मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। ये मरकज स्मार्ट सिटी के तहत कायम किया गया था। कमिश्नर एसएमसी ओवैस ने प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील का जायजा लेने और यकीनी बनाने के लिए वर्कर्स एसएमसी के साथ एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की। कमिश्नर एसएमसी ने वर्क्स विंग की हौसला अफजाई की कि वो प्रोजेक्ट्स की मुकर्रर मुद्दत में कामयाब तकमील की रफ्तार को बरकरार रखें। कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल ने जम्मू के 25 एडवेंचर के शौकीन अफराद को पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए झंडे दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। तरबियत NIMS अरुणाचल प्रदेश में 12 से 28 मार्च 2024 तक मुनक्किद की जाएगी। टेक्नोलॉजी नुमाइश के साथ बीज मेले का इफ्तिताह यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर SKUST कश्मीर जरई शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इम्कानात को अनलॉक करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में बात करते हैं जिला रामबन की। चिनाब नदी के किनारे वाक़े इस शहर की कुदरती खूबसूरती को निखारने की पहल हुकूमत की जानिब से की जा रही है। जहां भी नजर जाती है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम हो सके, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां पर जिस भी काम की गुंजाइश नजर आ रही है, उसे तरजीह की बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है, जिससे शहर की तस्वीर बदल रही है। इसका सीधा फायदा यहां के आवाम को हो रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर यूटी में वाक़ई ये है जिला रामबन का इलाका। चिनाब नदी के किनारे वाक़ई इस शहर की कुदरती खूबसूरती देखने लायक है। जम्मू से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इस जिले में कई सियाहती मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने का दमखम रखते हैं। फिर बात चाहे गुल से 10 किलोमीटर दूर तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ई डोगन टॉप की हो, या फिर झरने के लिए मशहूर दता पानी की, सानासर जैसे मकबूल सियाहती मकाम की बात हो, या फिर देवदार के दरख्त से घिरा इलाका पटनी टॉप की, ये सभी सियाहत का मरकज हैं। रामबन की डेवलपमेंट के को 4 चांद लगा दिए। हम उनसे बड़े खुश हैं, गवर्नमेंट से बड़े खुश हैं कि हमारी ऐसी अगर डेवलपमेंट होती रहेगी, आपको 2-4 महीनों के अंदर रामबन का एक नया मॉडर्न टाउन नजर आएगा, जो रामबन की शान बनेगी। इसमें बिजनेस भी बढ़ेगा, सियासी टूरिस्ट भी आएंगे, हर एक चीज का आनंद लेंगे। गुज़िश्ता कुछ बरस की अगर बात की जाए तो रामबन में हुए डेवलपमेंट से यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। शहरों की खूबसूरती बढ़ाने पर हुकूमत की जानिब से पुरजोर कोशिश की जा रही है। करोड़ों की लागत से मुख्तलिफ कामों को अंजाम दिया जा रहा है। फिर बात चाहे बस स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की हो, कम्युनिटी हॉल को कायम करने की हो, शमशान घाट शेड बनाने की, या फिर बाजार के मेन गेट के कयाम की। कैपेक्स के तहत इन कामों को पूरा किया जा रहा है। रामबन टाउन में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी खूबसूरत हुआ है और रामबन के लोगों को काफ़ी सुविधा मिली। मल्टी स्टोरी बस स्टैंड का काम शुरू है, उसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट है। गाड़ियाँ अंदर लगेंगी और उधर हॉल भी बनेंगे, जो हमारे रेडी वाले हैं उनको भी उधर जगह मिलेगी ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। दूसरा हमारा काम है कमेटी हॉल टी चौक।
वो हमने लोगों की मीटिंग के लिए और जो शादियां होंगी उनके लिए बनाया है, ताकि हमें म्युनिसिपैलिटी वालों को ओन सोर्सेज मिले। मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल शुरू हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रामबन में भी लोगों को इस स्कीम से जोड़ने के मकसद से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें महकमे के आला अफसरान के अलावा कसीर तादाद में खवातीन की हिस्सेदारी रही। इसे देखकर इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि विमेन एम्पावर के लिए हुकूमती स्कीम किस तरह से सूदमंद साबित हो रही है। खवातीन को इस स्कीम के तहत तरबियत फराहम कराकर उन्हें माली मदद मुहैया कर खुद रोजगार से जोड़ने में ये स्कीम संगे मील साबित होगी। विश्वकर्मा स्कीम जो शुरू हुई है तो ये हर लेडीज को जो जिसको कुछ आता भी नहीं है तो जहाँ जे सिखाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे और 500 रुपया हमें रोज का मिलेगा जहाँ, और 15,000 तक हमें किट भी मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, और मशीनें वगैरह मिलेंगी हमें, और ट्रेनिंग दी जाएगी हमें। 3 लाख तक हम लोन भी ले सकते हैं 5% सूद पे। तो इससे हम अपना कारोबार भी खोल सकते हैं, जैसे बुटीक वगैरह जो कुछ भी हम खोल सकते हैं, अपने पैरों में स्टैंड हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज रामबन चंद्रकोट में आज हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है विश्वकर्मा योजना से, जो ट्रेलर के लिए हमें 7 डेज की ट्रेनिंग कराएंगे। फ्री टूल किट भी मिलेगी 15,000 रुपए की फ्री, और हमें 3 लाख तक का लोन भी मिल सकता है 5% इंटरेस्ट में। इस लोन से हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और हम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, और हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा यहाँ पर, जो हम आगे अपनी जॉब या कुछ भी हम अपना सेंटर खोल सकते हैं। दरियाए चिनाब के किनारे चंद्रकोट में वाक़ई ये है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का अहाता, जहां कसीर तादाद में यूथ शरीक हुए हैं। दरअसल यहां पर हुकूमत की स्कीम मिशन यूथ के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को रोजगार फराहम कराने के मकसद से कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल हैं। हुनर से रोजगार तक की ये हुकूमती पहल काबिले सताइश है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।